लोग हैंडल करते हैं तो सिलेंडर के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से हजार्ड्स हैं, किस तरीके से उनसे बचना है और किस तरीके से आप सिलेंडर को हैंडल करें। बेसिकली मैं शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, चुपचाप सुनने से कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ। अगर आप मेरी सुनते रहेंगे, मैं बोल के चला जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो जो चीज़ें फेस करते हैं आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको उसमें गाइड करूँगा कि आपको उस सिचुएशन में कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो आप लोग जब सिलेंडर को हैंडल करते हैं, जो भी आप वेल्डिंग के लिए गैस यूज़ करते हैं, किस किस को पता है कौन सी गैस आप यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आप गैस यूज़ करते हैं। इससे अलग वेल्डिंग के लिए कौन कौन सी गैस यूज़ हो सकती है? आर्गन भी यूज़ होती है। तो वेल्डिंग करते टाइम आप लोगों को जो गैस यूज़ करते हैं, इस गैस के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं? एक बंदे ने नहीं कि खाली ये बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं। सभी बंदों ने इन्वॉल्व होना। देखो फ़ायदा तभी रहेगा जब एक दूसरे से बात करेंगे, तभी सुनने में आएगा आप लोगों को, तभी समझने में आएगा। इनको पता है वेल्डिंग आर्गन होती है और CO2 से वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग गैस के नुकसान क्या होते हैं? जैसे ये सिलेंडर आपके पास रखा हुआ है, इस सिलेंडर के क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला, फट सकता है। दूसरा, लीकेज हो सकती है। तीसरा, किसी के पैर पे गिर सकता है। ये एक्सीडेंट इसमें हो सकते हैं। 2 सिलेंडर्स के बीच में उंगली आ सकती है। आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा, ये ऐसा नहीं है। जहाँ सिलेंडर यूज़ होता है। तो फर्दर इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को पहले तो ये देखना है कि आप लोग जब सिलेंडर अपने यूज़ करने के लिए लेके आते हैं तो किस तरीके से लेके आते हैं सिलेंडर्स को? क्रेन में कौन सी ओवरहेड क्रेन, वो सबसे गलत चीज़ है सर। वो मैं आपको बता दूँ, वो सबसे गलत चीज़ है। उस तरीके से सिलेंडर को नहीं हैंडल करना है। आपकी मैनेजमेंट करवा रही है तो उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा, सिलेंडर को एक हाइट से ऊपर नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि आप पट्टा बांधते हैं, बाई चांस पट्टा अगर खुल गया या ऊपर से गिरा और ऊपर से धड़ाम से गिरेगा और एकदम सिलेंडर फट जाएगा। गिर भी जाता है, कई बार गिर भी जाता है, फटने के चांसेस भी रहते हैं। सिलेंडर फटेगा तो उसके इसमें क्या होगा? इसमें हाई प्रेशर से गैस भरी हुई है, जो इसके चारों कोनों पे प्रेशर, मतलब सिलेंडर पे जहाँ भी उसमें प्रेशर बनता है, हर जगह पे प्रेशर, हर दीवार के ऊपर प्रेशर लगा के रखती है। जब सिलेंडर फटेगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर इधर उधर भागेगा। जो इसके कॉन्टैक्ट में आएगा उसको ये डैमेज करेगा, उसको चोट पहुँचाएगा। तो पहला तो स्टेप आप लोगों ने फॉलो क्या करना है, एक ट्रॉली आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने आप ही फैब्रिकेट कर सकते हैं सिलेंडर के लिए ट्रॉली। उस ट्रॉली के थ्रू आप सिलेंडर्स को लेके आइए। तो क्रेन में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। आप सिलेंडर को लोड करते हैं, उसमें पट्टा बांधते हैं, उसमें ऊपर लटकाते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, पट्टा फिसल के गिरने का डर रहता है। आप ट्रॉली में रखिए, सिलेंडर को प्रॉपर चेन लगाइए, लेके आइए। उससे अलग सिलेंडर के ऊपर, जैसे मैं आप लोगों को एक बार 1-2 चीज़ें दिखा देता हूँ। आपका सिलेंडर जो है, सिलेंडर पे ये वाल्व है, वाल्व के नीचे ये जो रिंग लगा रहता है, इन एक्चुअल तो ये सिलेंडर का हाइड्रो टेस्टिंग सर्टिफिकेट है। कोई भी प्रेशर का इक्विपमेंट होगा, कोई भी प्रेशर हैंडलिंग इक्विपमेंट होगा, उसका हाइड्रो टेस्टिंग होना ज़रूरी है। गाड़ी का टायर से लेके नॉर्मल आप पाइप ले लो, गैस का पाइप ले लो, सिलेंडर ले लो, आपकी मशीन में रेगुलेटर लगता है, रेगुलेटर ले लो, हर चीज़ की हाइड्रो टेस्टिंग होती है। उस हाइड्रो टेस्टिंग के बेस पे डिसाइड होता है कि कितना प्रेशर झेल पाएगा। उसके बाद सिलेंडर का हाइड्रो टेस्टिंग जो होता है, सिलेंडर का भी एक हाइड्रो टेस्टिंग होता है। हाइड्रो टेस्टिंग में क्या डिसाइड होता है कि ये सिलेंडर कितना प्रेशर झेलेगा। इसकी इंटरनल टेस्टिंग होती है कि सिलेंडर की अंदर से कंडीशन क्या है। अब ये सिलेंडर बाहर से आपको दिख रहा है, अंदर से किसी को नहीं पता है कि इसकी हालत कैसी है। लोहा है, लोहे पे आपको पता है जंग लगता है। गैस में मॉइस्चर होता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपको पता है मॉइस्चर आता है उसमें। सिलेंडर के अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से किसी भी कोने पे से जंग पकड़ सकता है। अब अगर जंग पकड़ेगा, आप लोग लेके आ रहे हैं इसको, बाई चांस कल को गिर के उसी कोने से टकरा गया जो जंग लगा हुआ है, तो धमाका हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप तो क्या लेना है आप लोगों ने कि सिलेंडर को सिक्योर्ड कंडीशन में स्टोर करना है। तो सिक्योर्ड कंडीशन में, अब जैसे ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये रखना, इसके साइड में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके आगे चेन रखनी चाहिए। इसके आगे प्रॉपर आप लोगों को चेन सिस्टम करना चाहिए ताकि सिलेंडर बाई चांस किसी का हाथ लगे तो ये गिरे ना। अगर सिलेंडर गिरता है तो इसमें सबसे वीकेस्ट पार्ट है, सबसे कमज़ोर हिस्सा ये वाल्व है। ये वाल्व के टूटने से क्या होगा कि या तो सिलेंडर हाइड्रो टेस्टेड है तो ये रॉकेट की तरह भागेगा, इधर से गैस निकलेगी, हाई प्रेशर के साथ ये भागेगा। और अगर सिलेंडर हाइड्रो टेस्टेड नहीं है तो इसमें धमाका हो जाएगा। अगेन वही नुकसान है, जो आसपास होगा उसको चोट लग सकती है, उसकी जान जा सकती है। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों ने, देखो मेरे बोलने से, इनके बोलने से, मैनेजमेंट के बोलने से सेफ्टी नहीं होगी। आपकी जान के जिम्मेवार आप खुद हैं। मैं बोल के चला जाऊँगा, सब लोग बोल बोल के थक जाएंगे। पहला तो आप लोगों ने बोल दिया जी सेफ्टी शूज़। अब जैसे आपने चप्पल पहन रखी है, प्लांट के अंदर कभी भी चप्पल मत पहनो। ये तो सिलेंडर है, ये ऊपर से एंगल भी गिर गया तो ये भी आपको चोट पहुँचाएगा। तो कम से कम जूते और सेफ्टी शूज़ हैं तो बेस्ट है।
उससे अलग आप जब सिलेंडर को हैंडल करते हैं, आपके अकॉर्डिंग इस सिलेंडर में से गैस निकलती है जब वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग के धुएं से क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? बहुत कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान क्या होता है? धुआं लगता है, तो हम लोग का चेहरा पे जो है कि दाग आता है। दूसरा नंबर गले का सांस आता है, काला काला। अब उसका इलाज क्या है आपके हिसाब से? उसका इलाज क्या है? मास्क चाहिए और चश्मा लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हेलमेट है हेलमेट लगाना चाहिए। अब 90% केसेस में मैं क्या देखता हूँ, मैं पूरे पंजाब में जाता हूँ सर, पूरे पंजाब में 90% वेल्डर जो हैं वो जानबूझ के नहीं लगाते हैं। मिलता नहीं है, देखो मिलता नहीं है, वो उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे। जो मास्क जो यूज करते हैं हम लोग ना, वो मास्क यहाँ नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ आपको वो क्या रहता है। अब वेल्डर वेल्डर के को वो मास्क एक आता है। शील्ड दी जाती है, वो एक शील्ड दी जाती है। 90% वेल्डर शील्ड को यूज़ नहीं करते हैं, वो एक चश्मा लगा लेते हैं। नहीं, इसमें तो चश्मा नहीं, इसमें तो हेलमेट लगाते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोग लगाते हैं। मैं 90% बता रहा हूँ, मैं 10% नहीं कर रहा हूँ भैया। मैं पूरे पंजाब में जहाँ भी जाते हैं वेल्डिंग के लिए, जहाँ भी हम वेल्डर्स को देखते हैं, 90% केसेस में क्या होता है, वेल्डर ने शील्ड लगाई, सिर्फ टैकिंग स्टार्ट कर दी, उसको नहीं दिखता है। उसके बाद क्या करेगा, वो चश्मा लगा के, चश्मा भी लगा रखा है तो उसको भी ऐसे करके वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब उसमें क्या होगा, आपकी आंखों की एक कैपेसिटी है। आप जब वेल्डिंग करते हैं तो एकदम से लाइट आती है। इंसान की आंखों की एक कैपेसिटी है जो एक नॉर्मल लाइट को एब्जॉर्व कर सकती है। उसको उससे ज़्यादा लाइट दोगे तो आंखें खराब होंगी। सांस में तो धुआं आप कोई भी इनहेल करोगे, कोई भी धुआं अंदर लेके जाओगे। अब धुएं के लिए आप बोल रहे हो मास्क, धुएं में मास्क से ज़्यादा क्या है, आपका वेल्डिंग एंगल इम्पैक्ट करता है। मास्क, ये जो भी मास्क नॉर्मल लगाते हैं ना, ये भी काम नहीं करता ये है। काम नहीं करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ धुएं इसका में मास्क दूसरा आता है, वेल्डिंग के आता लिए, है। वेल्डिंग के फ्यूम से बचने के लिए आपका एंगल भी इम्पैक्ट करता है। आप जो वेल्डिंग का एंगल होता है ना, आपकी पोजीशन जो है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। एक तो बंदा वेल्डिंग कर रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर आके यूँ वेल्डिंग करता है। एक आप थोड़ा सा एंगल ये लोगे तो फ्यूम्स ऊपर जाती हैं। बहुत फ़र्क आता है इन चीज़ों का। आप यूज़ करके देखिए, आप ट्राई करके देखोगे ना इन चीज़ों को। नो डाउट मास्क, सेफ्टी शूज़, ये मैं अपनी तरफ से मेल में एक रिकमेंड करूँगा मैनेजमेंट को कि सर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कम से कम ये चीज़ इंप्लीमेंट करिए। मास्क है, सेफ्टी है, जो आपका शील्ड है वेल्डिंग के लिए, उसके लिए भी आपका CO2 के लिए अलग आता है ग्लास, उसमें आर्गन के लिए अलग आता है, आर्गन CO2 के लिए अलग आता है। तो बेसिकली जब भी अब हम सिलेंडर पे आते हैं, जब भी हम सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं तो सिलेंडर के लिए आप इसके पास रहने वाले इकलौते बंदे हैं, मैनेजमेंट इसके पास नहीं रहती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई नुकसान दिखता है तो आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करिए। लाइक जैसे सिलेंडर में लीकेज है, मैनेजर को रिपोर्ट करिए, खुद से मत छेड़िए। थ्रेड कनेक्ट नहीं हो रहा है, खुद से कनेक्ट टाइट करने की, झटका मारने की कोशिश मत करिए। हमारी क्या आदत होती है, थ्रेड टाइट किया और उसमें मारने लग गए, फिर चढ़ा देते हैं। मत कोशिश करिए, ये सबसे कमज़ोर पार्ट है इसमें। ये टूट गया तो आपकी जान खतरे में है। उससे अलग जब आप सिलेंडर को लेके आते हैं तो सिलेंडर को हमेशा, कभी भी सिलेंडर को किस तरीके से, ये रोलिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर आपका अंदर की तरफ कभी भी रोल नहीं करना चाहिए। सिलेंडर खड़ा करके लेके आते हैं, रोल करके जब भी लेके आते हैं तो सिलेंडर को खड़ा करके बाहर की तरफ रोल करिए, ताकि बाई चांस अगर सिलेंडर गिरता है तो आपके ऊपर ना गिरे। क्योंकि सिलेंडर का वजन ऐसा नहीं है कि 20-30 किलो है, 100 किलो के आसपास सिलेंडर का वजन है। और मेरे को नहीं लगता है कि हम में से कोई भी 100 किलो वजन को बर्दाश्त कर लेगा ऊपर गिरते हुए। गिरेगा, पैर पे गिर गया, पैर को तोड़ेगा, हाथ पे गिर गया, रोकने की कोशिश करोगे, कमर में झटका लग गया, 10 दिन काम नहीं कर पाओगे, नुकसान कंपनी का भी है, आप लोगों का भी है। उससे अलग कभी भी सिलेंडर को 2 बंदे मिलके ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश ना करें। कई बार क्या होता है कि हाँ 2 बंदे उठा रहे हैं, उठा के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 बंदों का अलाइनमेंट हम लोगों का इतना ज़बरदस्त नहीं है कि हम दोनों बंदे एक साथ कदम से कदम मिला के चल पड़े। एक बंदा आगे निकल गया, पीछे से दूसरे के हाथ में से गिरा, उस टाइम पे भी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। कभी भी सिलेंडर को, जैसे आप लोगों ने रख रखा है, ये पोर्शन है, चलो ये इतना नहीं हिल रहा है, कभी भी हिडन नहीं रखना चाहिए सिलेंडर को। अगर रख रहे हैं तो साइड में दूसरे बंदे को पता होना चाहिए कि हम सिलेंडर कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि अपनी गलती से कम दूसरे की गलती से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हम जब रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलते टाइम हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि सामने वाले की गलती है। कभी भी एक्सीडेंट होता है तो मेरे ख्याल से 101% लोग यही बोलते हैं कि सामने वाले की गलती है। कभी भी सामने वाले को ये मत मानो कि सामने वाले को, अपने को परफेक्ट ड्राइविंग आती है, हमारे को सबको अपनी तरह से सबसे बढ़िया ड्राइविंग आती है, बट लेकिन एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे चोट हमें ही लगती है। तो हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाले को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती है, हमें अपने आप को बचाना है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे होगी। आप जब सिलेंडर रख के एक साइड वेल्डिंग कर रहे हैं, दूसरा बंदा साइड में वेल्डिंग कर रहा है, तो हमें दोनों को एक दूसरे की केयर टेकिंग रखनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है कि साइड में वेल्डर कर रहा है वेल्डिंग, उसके यहाँ पे क्या क्या अनसेफ है तो उसको बताओ भाई तेरे यहाँ पे ये अनसेफ है, इसको ठीक करो। और इस चीज़ में कुछ गलत नहीं है,
हम लोग क्या मान लेते हैं, यार ये मेरे को बता रहा है, ये तो कला है बंदा, ये मेरे को सिखा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ कभी मत लो दिमाग पे। आपकी सुरक्षा के लिए दूसरा बंदा बोलता है तो उस चीज़ को देखोगे कि सच में इसका कोई नुकसान है। नुकसान नहीं है तो उसको बोलो नहीं मैंने इसको ठीक रखा है, और लग रहा है कि नुकसान है तो कोई नुकसान हो सकता है। कभी भी सिलेंडर को हिडन मत रखिए। निकलते टाइम दूसरा बंदा बाई चांस इसके ऊपर कंधा लग गया, आप पीछे बैठे हुए ऊपर सिलेंडर गिर गया तो डैमेज करेगा बहुत ज़्यादा। अब सिलेंडर के अंदर जैसे आप प्रेशर भरते हैं, हाई प्रेशर पे गैस भरते हैं, सिलेंडर का आपको ये पता होना चाहिए इसमें गैस कौन सी है, लीक होती है तो उसके क्या क्या नुकसान है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या नुकसान है? हाँ जी, सांस लेने में दिक्कत होगी सर इसमें। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कारण क्या है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड सर। कार्बन डाइऑक्साइड है, शरीर हमारा इसको बाहर निकालते हैं, हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो हमारा दम घुट सकती है। ऑक्सीजन सांस लेने में मदद करती है, बट आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ऑक्सीजन भी दम घोट सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन आपका और ज़रूरत से कम ऑक्सीजन आपका दम घोट सकती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, कभी सिलेंडर लीक है या कभी सिलेंडर में कोई दिक्कत है तो उसको प्लांट से बाहर कर दो। अपने वेंडर को जिससे भी सप्लाई आती है उसको एक फ़ोन करवा दो कि सर ये सिलेंडर आपका लीक है, इसको उठाओ यहाँ से। ये प्लांट से बाहर करना आपने रिस्क ख़त्म नहीं किया। CO2 ऐसी गैस है, ये भारी गैस है, ये हमेशा एकदम से ऊपर नहीं जाती है। जैसे ये लीक करेगा तो आसपास जमा होनी शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन है वो ऊपर उठती है, ऑक्सीजन ऊपर उठती है, नाइट्रोजन ऊपर उठती है, आर्गन ऊपर उठती है। पर ये क्या है, तो जिसमें लीकेज होती है तो ये हमेशा नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देती है। भारी गैस है, नीचे जमा होगी, कन्फाइंड स्पेस बेसिकली बोलते हैं, जो घिरे हुए स्पेस होते हैं उसमें एंटर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट होता है बचने के लिए हमेशा बंद स्पेस की तरफ भागते हैं। तो आपको CO2 में या किसी भी गैस सिलेंडर में कोई लीकेज है खुद से रिपेयर नहीं करना है। अप्रोप्रिएट आप जब सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगाते हैं तो क्या कभी किसी बंदे ने आप में से ये चेक किया कि वो रेगुलेटर इस गैस के लिए है या नहीं है, उसका प्रेशर कितना है, कभी चेक किया आप लोगों ने? किसी भी बंदे ने नहीं चेक किया होगा। आगे से ये अपनी हैबिट बना लो, वो चेक करो। आपके पास जो भी रेगुलेटर आता है इसके ऊपर जो कनेक्ट करते हो उसके ऊपर लिखा रहता है, वहाँ पे है, नहीं वहाँ लगा, सामने लगा। उसके ऊपर हमेशा लिखा रहेगा कौन सी गैस के लिए रेगुलेटर है, कितना इसका प्रेशर है, कितने प्रेशर पे आप यूज़ कर सकते हो, कितना आउटपुट प्रेशर इसमें से चाहिए आपको, हर चीज़ उसके ऊपर लिखी रहती है। तो आगे से ये अपनी हैबिट बनाओ कि आप लोगों को ये चीज़ चेक करनी है। मैनेजमेंट रेगुलेटर लेके देती है, मैनेजमेंट का काम आप लोगों को रेगुलेटर देना है, उसके बाद उसको चलाना कैसे वो आप लोगों का काम है। अगर आपको लगता है रेगुलेटर गलत है आप रिपोर्ट करो, वो वेंडर से चेंज करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ जो भी आप सिलेंडर के ऊपर प्रेशर इक्विपमेंट यूज़ करोगे, ये पाइप भी प्रेशर इक्विपमेंट है, इस पाइप का भी टेस्ट होता है, ये पाइप कितना प्रेशर झेल सकती है, इसकी भी टेस्टिंग होती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सिलेंडर में लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे आप इस पर कनेक्ट करेंगे, जैसे आपने इसको खोला वो ब्लास्ट कर जाएगा। रेगुलेटर की कैपेसिटी इसके प्रेशर से कम है तो धमाका कर जाएगा। वहीं पे धमाका होने पे क्या होगा, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा जान चली जाएगी, बट ग्लास के टुकड़े हैं छोटे छोटे, आँख में घुस गया तो आँख खत्म हो जाएगी। ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सी जगह पे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि रेगुलेटर फट गया, उसका ग्लास गेज के ऊपर जो शीशे का आगे रहता है ग्लास, वो टूट के आँख में घुस गया, आँख खत्म हो गया बंदे की। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना हम लोगों ने। उससे अलग आपके यहाँ पे जब सिलेंडर का कोई भी गैस आती है तो गैस के साइज़ से, सिलेंडर के साइज़ से, सिलेंडर की शेप से कभी भी ये अंदाज़ा मत लगाओ कि सिलेंडर का वेट इतना होगा, मैं इसको उठा सकता हूँ या मैं इसको हिला सकता हूँ। सिलेंडर के वेट और शेप और साइज़ से कभी भी इसका वेट का आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ सिलेंडर होते हैं जिसमें लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब ये सिलेंडर है CO2 का है, इस सिलेंडर में गैस ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आएंगे उसमें गैस कम होगी। वेट से भी आप देखेंगे, वेट में भी डिफरेंस आएगा, लेकिन सिलेंडर का साइज़ सेम दिखेगा आपको। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए आप कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं। दूसरी ये उसमें प्रेशर कितना है। तीसरी ये उसके साथ इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करना चाहिए। सर इसमें कितनी गैस लगती है टोटल? सर इसमें केजी के हिसाब से, किलो के हिसाब से रहती है। 30 किलो और 40 किलो का सिलेंडर रहता है। इसमें किलो के हिसाब से इसलिए रहती है क्योंकि CO2 जो है वो लिक्विड फेज में रहती है। CO2 कभी भी, जैसे आप सर्दियों में देखेंगे इसमें नीचे बर्फ़ जमती होगी, तो वो लिक्विड फेज में है इसलिए आइसिंग होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है उसका। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो सिलेंडर आते हैं वो पूरी की पूरी गैस होती है, उसमें लिक्विड नहीं होता है, बट उसको कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। तो ये इजीली कंप्रेसिबल गैस है। जैसे LPG होती है अपनी, LPG भी अपनी इजीली कंप्रेसिबल होती है। DAV अगर आपने यूज़ करी हो तो DAV लिक्विड फॉर्म में आती है ज़्यादा उसमें, तो इसमें लिक्विड फेज में रहती है इसलिए KG से यूज़ होता है। तो तब भी कितनी
कितनी केजी गैस भर जाती है? केजी 30 से 40 केजी, अलग अलग साइज़ रहता है सिलेंडर के साइज़ के हिसाब से। 30 केजी और 40 केजी का सिलेंडर रहता है। बट इसमें बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर इसमें आता है 70 से 80 बार, 70 to 80 बार प्रेशर रहता है इसमें। वही प्रेशर अगर आप ऑक्सीजन में देखोगे तो 150 से 200 बार रहता है। छोटा सिलेंडर आएगा 150 बार रहेगा, बड़ा रहेगा उसमें 200 बार रहेगा। सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग जब होती है इसके अंदर गैस कैसे फिल की जाती है? इसमें होज लगती है, जैसे ये होज लगी हुई है ना, ऐसे होज लगती है पीछे से प्रेशर के साथ। इसमें प्रेशर पंप होते हैं। जैसे गाड़ी के टायर में आप हवा भरते हो, वो कैसे भरते हो? कंप्रेसर। सेम वही फंक्शन है। उसमें आपने हवा भरनी है, इसमें आपने गैस भरनी है। तो सर इसमें ऑटो सिस्टम होगा ना, जैसे फिलअप होगी, फिलअप होने के बाद तो वो ऑटो उसमें सेटअप में लगा रहता है कि यहाँ पे जब प्रेशर इसका बढ़ गया, उसके साथ साथ एक्चुअली क्या है, जब फिलिंग करते हैं तो फिलिंग के टाइम पे एक गेज और रहता है वहाँ पे, जो ये शो करता है कि इतने प्रेशर पे इसका इतने लेवल पे इसका प्रेशर पहुँच गया है, वो वहाँ पे कट करेगा। देखो डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कहूँगा हर कंपनी का सिस्टम एक जैसा है। ये कंपनी है, हो सकता है दूसरा सिस्टम फॉलो करती हो, हमारे यहाँ पे दूसरा सिस्टम फॉलो। हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। हमारे यहाँ पे हम 220 बार पे गैस फिल करते हैं। जब गैस भरते हैं, आपने कभी देखा गाड़ी में जब हवा भरते हैं या साइकिल में भी हवा भरते हैं पंप से, तो पंप गर्म हो जाता है, गर्म होता है। तो यही फंक्शन रहता है कि जब आप सिलेंडर के अंदर गैस भरते हो, हम 220 बार पे इसलिए भरते हैं कि जब सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रिक्शन की वजह से, तो ये 60 डिग्री 70 डिग्री पे पहुंच जाता है। बट जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो प्रेशर भी कम होगा। 220 की जगह पे वो 200-205 बार पे ही सेट होता है। तो हमने 220 बार पे सेट कर रखा है। 220 बार गैस भरी जाएगी ताकि वो कस्टमर को 200 बार जाके मिले प्रेशर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कई बार बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो कई बार पूछ लेते हैं वेल्डर से कि सिलेंडर की हाइट कितनी है और इसकी गुलाई कितनी है। हाइट बेसिकली क्या रहता है, हाइट किसी भी सिलेंडर की फिक्स नहीं रहती है। अगर आप ये वैसे जनरल वे में 2-3 सिलेंडर इसकी करीबन 5.5 से 5.5 फीट के बीच में हाइट रहती है। बट जनरली क्या रहता है, मैं वही कह रहा हूँ, हर एक सिलेंडर का वाटर लीटर कैपेसिटी होता है। अगर कोई शेप और साइज पूछता है तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। अब मैं ये बोलता हूँ ये सिलेंडर के ऊपर वाटर लीटर कैपेसिटी होगा, ये देखिए, ये 71.7 लीटर इसमें वाटर कैपेसिटी है इस सिलेंडर की। 71.7 लीटर वाटर कैपेसिटी है। दूसरे सिलेंडर की हो सकता है कम हो, तीसरे की हो सकता है और कम हो। हमारे जो सिलेंडर आते हैं उनकी स्टैंडर्ड है 47 मिलेगी या 50 मिलेगी। तो आपको कभी भी सिलेंडर का डाया हाइट जो है वो वाटर लीटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है सिलेंडर का हाइट कितना है और डाया कितना है, तो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ जी, नहीं ज़बरदस्ती नहीं, वो देखो क्वेश्चन तो अब मैं आपसे पूछ लूँगा कि इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। गैस हमेशा जैसे इसके अंदर भरेंगे ना, हम क्यूबिक मीटर में बात करेंगे, इसमें आएगी 15 क्यूबिक मीटर गैस। ऑक्सीजन में आएगी वही 10 क्यूबिक मीटर गैस। नाइट्रोजन में आएगी 9.5 क्यूबिक मीटर गैस। एक ही प्रेशर पे 200 बार प्रेशर पे अगर भरते हैं तो ये गैस ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन उससे कम आएगी, नाइट्रोजन उससे कम आएगी सेमी सिलेंडर में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकता है, ज़बरदस्ती नहीं। तो उनको पता है वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट असल में क्या होता है, सिलेंडर की वाटर लीटर कैपेसिटी होती है। इसकी वाटर लीटर कैपेसिटी बढ़ा दोगे तो इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, इसका डाया भी बढ़ाना पड़ेगा। डाया बढ़ा दोगे तो हाइट कम हो जाएगी, डाया कम कर दोगे तो हाइट बढ़ जाएगी। जितना पतला कर दोगे तो ऊंचा हो जाएगा सिलेंडर, और जितना नीचा करोगे तो उतना छोटा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन रहती है। दूसरा ये है कि आप जब भी गैस यूज़ करते हैं आपको गैस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी होता है कि गैस कभी लीक कर गई, जैसे घर में एलपीजी होती है, आप लोगों को पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेमेबल होती है, वो आग को पकड़ देती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, किसी को पता हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गलत सही कुछ भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा फ्लेम को सपोर्ट करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक फायर ट्रायंगल होता है। आग जब जलती है तो आग में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। एक तो आपका फ्यूल पड़ेगा, एक ऑक्सीजन और एक स्पार्क। एक तो आपका ईंधन जो बोलते हैं, तेल हो गया, तेल बोल लो या प्लास्टिक बोल लो या कागज़ बोल लो, लकड़ी बोल लो, वो ईंधन हो गया। उसके बाद आपका ऑक्सीजन, हवा में जो है हवा की उपस्थिति ज़रूरी है। और तीसरा चिंगारी चाहिए। इनमें से एक भी चीज़ को हटा दोगे आग नहीं जल सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जैसे आपके यहाँ पे रखी हुई है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रिक पॉइंट, फ्यूल पॉइंट
ये आपका फायर पॉइंट, तीनों अवेलेबल नहीं होने चाहिए। रीजन बिंग कल को खुदा ना खास्ता कोई आग हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लीक करेगी तो आपको बुझने नहीं देगी। आप लोग गैस कटिंग करते हो, देखा किसी ने गैस कटिंग? उसमें एलपीजी के सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन क्यों लगाते हैं? जलाने में मदद करती है। जितनी आग की गर्मी एलपीजी अकेले निकालती है, ऑक्सीजन उसके साथ जाके उस गर्मी को बढ़ा देती है, जिससे आपकी मेटल जल्दी पिघलती है, कटिंग जल्दी हो जाती है। तो ऑक्सीजन हमेशा फ्लेम को सपोर्ट करता है। उसके बाद CO2 है, CO2 क्या करता है? CO2 फ्लेम को कट करता है। CO2 बेसिकली इनर्ट गैस की कैटेगरी में, एक्टिव गैस की कैटेगरी में आता है। ये आप आग जल रही है, आग के वहाँ पे CO2 खोल दोगे तो आग बुझ जाएगी। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कभी भी आप नाइट्रोजन निकालोगे, नाइट्रोजन को सूंघोगे या और कुछ करोगे, देखो ज़्यादा वो, जैसे इन्होंने बोला कि एक्सेस हो जाएगी, अति जिस चीज़ की है वो बुरी है। ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी गैस यहाँ पे भर दोगे तो ऑक्सीजन को कट कर देगा, ऑक्सीजन कट करेगा तो आपका दम घुट जाएगा। बट इन एक्चुअल क्या है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, आप उसको आग के पास छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें रिएक्शन नहीं होगा। मेटल के ऊपर छोड़ते हैं कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट कंडीशन वही है, प्रेशर हैजार्ड उसमें भी है, उसमें 200 बार प्रेशर भरा रहता है, तो नुकसान वही है, आप सिलेंडर को सेफली हैंडल नहीं करेंगे तो ब्लास्ट के चांसेस रहते हैं। बेसिकली सिलेंडर में क्या है, अभी इनके ऊपर लिखा नहीं हुआ, बहुत से सिलेंडर, हमारे सिलेंडर में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इस गैस की प्रॉपर्टी क्या है, इस गैस को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या क्या इसके साथ नहीं करना चाहिए, कितना इसमें प्रेशर है, ये नहीं लगा हुआ। इसके ऊपर इसकी हाइड्रो टेस्टिंग डेट भी ड्यू जो लिखी रहेगी, कब ड्यू है इसकी हाइड्रो टेस्टिंग, प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ रहेगा। अब ये सिलेंडर जो रखा हुआ है ये लाल रंग का है। अब असल में अगर कोई यहाँ पे बाहर से सरकारी अधिकारी आता है जो गैस लाइन में डील करता है, तो वो इस सिलेंडर को फ्लेमेबल गैस की कैटेगरी में डालेगा। कभी भी कोई भी सिलेंडर जो होता है वो कलर कोडिंग होती है, गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग होती है। ये रेड कलर में है मीन्स फ्लेमेबल गैस है। एलपीजी सिलेंडर लाल रंग में आता है, ये सिलेंडर लाल डला हुआ है, इट मीन्स इसमें आग जलाने वाली गैस है। इस तरीके से कलर कोडिंग होती है गैस। हमेशा सिलेंडर के ऊपर जो वाल लगा हुआ है ये IS 3224 गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सरकार ने बोला है कि इस सिलेंडर के ऊपर ये वाला वाल लगना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर अलग वाल रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर अलग रहेगा, इस तरीके से गैस के वाल रहते हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन हो वो बताइए। सर ऑक्सीजन के ऊपर जो आती है गैस, उसके ऊपर एक कवर आता है, इसकी स्प्रिंग का जैसे बना हुआ लोहे का आता है, उसका कवरिंग करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं आता है, वॉल गार्ड होता है वो। मैंने वही बताया ना, इसको कवर करने के लिए एक वॉल गार्ड की ज़रूरत होती है। बट नॉर्मली में क्या है, आपके सप्लायर्स उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। रीज़न भी कुछ कनेक्शंस हो गए हैं, कुछ इन एक्चुअल तो ये सेफ्टी ब्रीच है। ये जो चूड़ी चढ़ी हुई है ना, ये उसी के लिए है। उसी के लिए कि बाई चांस अगर सिलेंडर गिरे तो ये हिस्सा जो है ये डायरेक्ट ना टकराए। बाई चांस ये सिलेंडर गिरता है और ये यहाँ पे टकरा जाता है तो वॉल टूटेगा। वो जो लगा रहता है वो सेफ्टी के लिए रहता है, सेफ्टी गार्ड ही बोलते हैं उसको। वो हर एक में होना चाहिए, हर एक में होता है, हर एक में होना चाहिए, नहीं हर एक सिलेंडर में होना चाहिए। सिलेंडर में उसको होना जरूरी है। आप हम लोग जो भी सिलेंडर सप्लाई करते हैं, जैसे कोर मेटल पे हम सप्लाई करते हैं, ब्लू सिलेंडर भी आता है, हर एक सिलेंडर के ऊपर ही वो रहता है, वो कंपलसरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग बोल सकते हैं, जो भी वेंडर सिलेंडर सप्लाई करता है आपको, आप उसको बोल सकते हैं भाई इसके ऊपर वॉल गार्ड लगा के दो। उनसे कारण भी पूछो, मना करते हैं ना कि नहीं दे पाएंगे, उनसे कारण पूछो, क्यों बोलना शुरू करो, ये क्यों नहीं लग पाएगा। तो इससे तो हमारे को सेफ्टी में खतरा है ना, हमारे यहाँ पे सिलेंडर गिर गया तो हमारे को नुकसान है, क्यों नहीं लग पाएगा इसमें। तो जो टूट गया बाय द वे तो प्रेशर मारेगा तो आज सर प्रेशर मारेगा एक अलग चीज़ है, प्रेशर मारना एक अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये गिरता है, गिरने के टाइम पे नहीं, वो कोई कह रहे हैं सर, अगर ये गिरता है ये टूटेगा, तो टूटने की कंडीशन में मैंने बताया दो चीज़ें हैं। अगर ये सिलेंडर प्रॉपरली टेस्टेड है तो इसमें धमाके के चांसेस फिर भी कम रहेंगे। ऐसे मिसाइल जाएगा, ये दीवारें तोड़ते हुए जाता है, करीबन 50, 60, 100 मीटर तक ये ऐसे उड़ते हुए जाएगा कि सामने कुछ भी आएगा उसको लेके जाएगा साथ में। और अगर ये गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट की कंडीशन में क्या होगा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल गोली की तरह जाते हैं, तो जो आएगा उसके शरीर में धस जाएंगे। इन जनरल आप लोग स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं लगभग, एंड्रॉयड वाले फ़ोन, आप गूगल करके देखिएगा कभी कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, गैस सिलेंडर ब्लास्ट, तो उसमें आपको दिखाएगा ये चीज़ें कि किन किन कारणों से ब्लास्ट हो सकते हैं। अब जैसे आपके यहाँ पे सिलेंडर आता है, सिलेंडर ट्रक में से उतारते हैं, उतार के ऊपर से पटकते हैं वो उसे, वो भी गलत है, वो भी टोटली गलत है।
मैंने आपको वही बताया कि सिलेंडर अंदर से जंग लगा हुआ है, आपको नहीं पता कहाँ से जंग पकड़ा हुआ, वो जैसे वो गिराएंगे ऊपर से, अगर वो हिस्सा जिस दिन टकराए उस दिन धमाका हो जाएगा। तो सिलेंडर लोड अनलोड करने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर या तो क्रेन लगी होनी चाहिए या वो इस तरीके से भेजें कि आप उसको फोर्कलिफ्ट से उतार सकें। उससे अलग आप लोग लेज़र सेक्शन को देखते हैं, आप देखते हैं सर, मैं बेसिकली आपको स्पेशली इसलिए बताया कि आप लोग ऑक्सीजन में हैंडल करते हैं, तो एक ऑक्सीजन गैस के लिए अलग से छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन फ्लेम को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन के केस में सर कोविड ड्यूरेशन में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जो इस तरीके के हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप लोग जो ये पाइप यूज़ कर रहे हैं, आपने कभी सुना है इसके अंदर आग लगी हो? एसएस पाइप में कभी सुना है सर आग लगी हो? कोविड ड्यूरेशन में इसमें ब्लास्ट हुए सर विद फायर। हमारे पास पाइप लगी है वो आपको मिल जाएगी, ये न्यूट्री की पाइप लगी हुई है हमारे पास। मेरे को पता नहीं सर, हमारे यहाँ से आई हुई है। अभी आपको वहाँ से हाँ नहीं, मैं वैसे बता रहा चेंज करवाइए हूँ, पाइप। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसमें क्या रहता है, कोई भी पाइप हुई सर, मैं ये नहीं कह रहा मेरी पाइप सर, मैं कह रहा हूँ ये अभी हमने चेंज करवाई है। एग्री, बट मैं उसकी कंडीशन बता रहा हूँ सर, क्यों लगती है आग, वो बता रहा हूँ आपको। आप जब इस पर चूड़ियाँ चढ़ाते हो किसी भी सिलेंडर पे, कभी थ्रेड टाइट होती है, जैसे मैंने बताया झटका मार के या उस पर मार के कुछ टाइट करते हैं, थ्रेड कट गई इसमें से, चूड़ी कट गई, छोटा मोटा पार्टिकल आपकी होज के अंदर गिर गया। अगली बार जब अगले सिलेंडर पे आप उसको कनेक्ट करेंगे तो वो सिलेंडर फ्रिक्शन के साथ, जो छोटा पार्टिकल गिरा है उसमें 200 बार प्रेशर के साथ वो उसको फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन होगा। अब हम लोग हाथ को मसलते हैं, हाथ गर्म होता है, पत्थर कभी फेंका है इस पर, आप कभी लोहे का टुकड़ा मारते चिंगारी उठती है, वहाँ पे भी वही चीज़ होगी। जब फ्रिक्शन होगा दो चीज़ों का, जहाँ पे बैंड आएगा वहाँ पे जाके वो टकराएगा तो वो स्पार्क जनरेट करेगा। स्पार्क जनरेट की कंडीशन में क्या हो गया, स्पार्क हमने दे दिया, फायर ट्रेंगल वाली बात करते हैं, स्पार्क हमने दे दिया, मॉइस्चर जो है मॉइस्चर जलती है हमेशा, हाइड्रोकार्बन चलते हैं, उसके अंदर धूल है, छोटे मोटे पार्टिकल, वो जलने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन हमारी लाइन में ऑलरेडी है, अब ऑक्सीजन है, जैसे हीट होगा वो जलने की कोशिश करेंगे तो गैस गर्म होकर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, और एक्सपेंड इस लेवल पे करती है जो इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से एकदम आग के साथ इसकी चिंगारी निकल के और पाइप फट जाती है, जिसको हम स्पार्क बोलते हैं, मतलब फ्रिक्शन की वजह से फायर ऑफर होती है बेसिकली इसमें। तो ब्लास्ट करेगा सर, उस टाइम पे क्या रहता है कि अगर आपका पाइप का कनेक्शन डिपेंड करता है कि पाइप का कनेक्शन किस पॉइंट से ब्लास्ट कर रहा है। अगर आपका सिलेंडर से निकलते ही ब्लास्ट कर गया तो आपके सिलेंडर में से गैस लीक होगी, अगर दूसरे एयर से वो निकल गया तो आपकी होज क्या है हाई प्रेशर के साथ फ्लिप करेगी। फ्लिप की कंडीशन में क्या होगा कि आप उसको जाएंगे बंद करने के लिए तो वो चोट मार सकती है। दूसरा एक एक्सीडेंट की कैटेगरी इंक्रीज हो जाती है सर कि आप जो पाइप यूज़ कर रहे हैं, पाइप के अंदर जो पार्टिकल गिर रहे हैं, आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, 2 पाइप हैं तो 2 पाइप में से एक पाइप तो आपको हमेशा बंद रखना है, अगर एक पे आपका सिलेंडर कनेक्टेड नहीं है तो ओपन नहीं छोड़ना है कभी भी पाइप को। दूसरा, आपने सर पाइप की कभी भी जैसे आप यूज़ करते हैं 2 महीने 3 महीने यूज़ नहीं किया, उसके बाद आपने उसकी फ्लशिंग करनी है। एक नाइट्रोजन का सिलेंडर लगाइए एक साइड से, दूसरी साइड से उसको फ्लश कर दीजिए। अदरवाइज उसको सिलेंडर को दोनों ऐसे, पाइपलाइन को दोनों ऐसे बिल्कुल बंद रखना है। उसके अंदर सर किसी भी तरीके से डस्ट पार्टिकल या आपके यहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, मेटल पार्टिकल जाने का स्पेस नहीं छोड़ना। आप जो होज यूज़ करते हैं, होज एस शेप में होनी चाहिए, मतलब आपकी इससे आई हुई है, ये शेप होगी चल जाएगी, उसको रोल करके नहीं यूज़ करना है, क्योंकि रोल करने में क्या है, गैस को फ्रिक्शन के लिए टाइम मिलता है, फ्रिक्शन के लिए जितना टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा उसमें हीट डेवलप करेगी सर स्पार्क होने का चांस होता है, तो वो हमें अवॉइड करना है। बेसिकली आपके यहाँ पे ऑक्सीजन में मैनीफोल्ड लगा हुआ है, फोर्कलिफ्ट से आप यूज़ करते हैं, ऐसे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ऑक्सीजन के केस में ये नए एक्सीडेंट जो हमने देखे हैं सर, उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर फायर हो जाएगा। फायर ऐसे नहीं होती है सर, फायर में मैंने आपको कुछ बताया ना, वहाँ पे जैसे वो बाहर निकलेगा तो हवा में ऐसा नहीं, फ्यूल है, हवा में अगर कोई फ्लेमेबल गैस है जो लीक हो रखी है तो वहाँ पे स्पार्क हो गया तो आग जल जाएगी। आसपास कोई लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है तो आग जलेगी, आसपास कोई केमिकल पड़ा हुआ है तो आग जलेगी। बट उस टाइम पे क्या होगा, एकदम से स्पार्क जनरेट होके और आग, जैसे बुलेट पीछे से पटाखा मारती है ना सर, ऐसे पटाखा मार के पाइप फट जाएगा। अब पाइप फटना सर नो डाउट कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा, मान लो आसपास कोई बंदा नहीं है, बट आपकी लाइन ब्रेक डाउन पे चली गई, टाइम लॉस है। आसपास बंदा है तो कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो वैसे मैं लोकली अवेलेबल हूँ, बट इनकेस अभी भी आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों को लेके, तो आप वो मेरे को प्लीज़ बताइए।